हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज इसमें मैं आपको ग्रुप डी का फॉर्म किस तरीके से फिल किया जाएगा उसको मैं भरना आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। तो दोस्तों ये फॉर्म कब स्टार्ट हुआ है और कब तक चलेगा और इसकी फ़ीस क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें फॉर्म में आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, जैसे ये रेलवे ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2026 आउट है, इसमें 22,195 पोस्टें हैं, ठीक है। और इसमें देखिए जैसे डेट ऑफ इंडिकेटेड नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 27/12/2025 को आया था और 31 तारीख 2026 से स्टार्ट हो गया था और 2/3/2026 तक की ये फॉर्म चलेगा, ठीक है। और करेक्शन डेट और सब कुछ फ़ी इसमें सारी चीज़ मैंने इस आपको दिखा दी है। तो इस तरीके से आप इसमें फॉर्म को इतने के बीच में आप भर सकते हैं और एज जो रहेगी 18 से 33 के बीच में रहेगी और 22,195 पोस्टें हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि इसको फॉर्म को किस तरीके से फिल किया जाएगा, तो वो पूरी डिटेल में मैं आपको इसमें वीडियो के लास्ट तक दिखाऊँगा। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। और दोस्तों अगर जिस भी भाई का मतलब कि लॉगिन पहले कर चुका है या ओटीआर हो चुका है, तो वो भाई थोड़ा-सा स्किप कर सकता है, वरना जैसे नहीं हुआ है, तो वो मैं पूरा डिटेल से शुरुआत से चीज़ें बताऊँगा, तो उसको आपको देखते हुए चलना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्रिएट एन अकाउंट पर हम लोग क्लिक करेंगे और जिस भाई का लॉगिन हो चुका है तो वो लॉगिन वाले पर क्लिक कर सकता है, ठीक है। वरना इसमें भी जैसे ये लिख कर ये देखिए आ रहा है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग और इसको ओके कर दीजिएगा। आना कट करना चाहते हैं तो कट भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें साइड में मतलब कि वो लॉगिन का भी ऑप्शन दिया है, तो वहाँ से लॉगिन करके भी जा सकते हैं। तो जैसे मैंने ऊपर नेशनैलिटी में इंडिया सेट कर लिया है और यहाँ पे देखिए फुल नेम, अपना फुल नेम डाल दीजिएगा और जो उसके बाद यहाँ पर रीनेम है, रीनेम पर भी आप इस तरीके से फिल कर दीजिएगा। जैसे-जैसे मैं चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, चीज़ें आपको वहाँ पे फिल करनी है, आपको आपकी अपनी डिटेल फिल करनी है, ठीक है? सेम टू सेम होना चाहिए दोनों साइड में और अगर हल्का-सा भी स्पेस अगर लग जाएगा तो इसमें प्रॉब्लम करेगा। तो स्पेस का भी ध्यान दें, स्पेस मतलब कि जैसे नाम पूरा हो जाए उसके बाद स्पेस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर नीचे ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस पे ओटीपी आप सेंड करेंगे, ओटीपी आ जाएगा, उसको डाल के वेरीफ़ाई कर लेगा। इसी तरीके से मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डाल के आप अपना ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वेरिफ़िकेशन आप किसके आधार पे करना चाहते हैं, आधार कार्ड के हिसाब से या फिर डिजी लॉकर के हिसाब से। तो वैसे आधार कार्ड वाला ज़्यादा सिंपल रहता है, तो आधार कार्ड से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर नीचे आप अपना पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे आधार कार्ड वाला मैंने ये किया है, तो यहाँ पर आधार कार्ड पे आप अपना आधार कार्ड डालेंगे और ओटीपी सेंड करेंगे। तो ओटीपी आपका उसी पर जाएगा जिस पे आधार कार्ड का नंबर जो मतलब कि आपने दिया होगा, उसी पर ओटीपी जाएगा और ओटीपी आने के बाद ओटीपी इसमें आप सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बात आती है पासवर्ड की, तो दोस्तों पासवर्ड आप डालने के लिए जैसे मैं आपको बता दूँ, कोई भी नाम है तो नेहा जैसे नाम है तो नेहा, जैसे ये अंशु नाम है मान लीजिए, तो अंशु @789 या फिर 123 मतलब बीच में एक सिंबॉलिक मतलब सिंबल भी होना चाहिए, आपका कैपिटल लेटर भी होना चाहिए और 1-2 नंबर भी होने चाहिए, ठीक है? इस टाइप से मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर प्रोसीड एन अकाउंट पर ये आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा और उसके बाद लॉगिन विथ आधार या लॉगिन विथ योर अकाउंट जो भी आपने किया है, तो लॉगिन विथ अकाउंट हमने बनाया तो लॉगिन विथ अकाउंट से हम लोग करेंगे और उसके बाद देखिए आप ऊपर अपना पासवर्ड और अपना फ़ोन नंबर जो भी आपने डाला है या ईमेल आईडी डालिए, तो दोनों चीज़ों से आप उसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद एक ओटीपी आएगा आपके पास, तो ओटीपी आप ईमेल और फ़ोन नंबर से जिससे चाहते हैं उससे आप करके कर सकते हैं। वो वाला इसमें ऑप्शन ब्लैक हो जा रहा था इसलिए वो मैंने कट कर दिया है। अब उसके बाद देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको आना है और यहाँ पर आपको स्टेट चॉइस कर लेनी है कि कौन सी स्टेट से आपको अपना फॉर्म फिल करना है। फिर उसके बाद दोनों टिक आपको कर लेने हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तब यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करने के बाद इस तरीके से आपका जो पहले आपने मतलब कि चीज़ें भरी होंगी वो दिख जाएँगी और यहाँ पे मेरिट में आप जैसे भी हैं, मैरिड है उस हिसाब से चीज़ें भर लें और उसके बाद रिलीजन क्या है और कहाँ से हैं, कौन-सी आपकी लैंग्वेज है, ये सब सारी चीज़ें आप भर दीजिए और यहाँ पे जैसे आपसे माँगा जाएगा कि कोई आपके बॉडी में मार्क हो, तो आपके अगर कोई मार्क नहीं है तो एनए मार्क लिखकर आप उसको छोड़ सकते हैं, वरना कुछ भी आप लिख सकते हैं जो भी आपके मार्क हो। फिर इसके बाद यहाँ पे जॉन कैटेगरी है, कमिटी आपकी जो भी हो, ओबीसी, जनरल
ठीक है? इस हिसाब से भर लीजिए। और जैसे ओबीसी वाले जो हैं, तो ओबीसी वाले जो है उस हिसाब से अपनी चीज़ें भर सकते हैं, नॉन क्रिमिनल और क्रिमिनल के हिसाब से, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे कम्युनिटी क्या है, तो ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी हो गया, तो सारी चीज़ें आप मतलब कि आपका ये कागज़ बना होना चाहिए, ठीक है? जैसे आपका कागज़ बना होगा तो आप उसमें डाल लीजिएगा, अगर नहीं बना है तो आप उसको यूआर में ही आप मतलब एक तरीके से जर्नल में आप आएँगे, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे क्रिमिनल लेयर और नॉन क्रिमिनल लेयर ओबीसी वाला है, तो नॉन क्रिमिनल लेयर में आपका अगर कागज़ बना होगा इंग्लिश वाला जो कास्ट होती है सेंट्रल वाली, तो उसकी यहाँ पर डिटेल आप डालेंगे। और अगर नहीं है आपके पास तो आप क्रिमिनल लेयर में डालेंगे तो वो आपका यूआर में मतलब आप जर्नल में चुने जाएँगे, ठीक है? इस तरीके से डिटेल आपको फ़िल करनी है यहाँ पर। और जो-जो चीज़ें जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपने हिसाब से अपने कागज़ के अनुसार डाल सकते हैं, ठीक? और यहाँ पे कब इश्यू हुआ है, उस हिसाब से डेट यहाँ पे फ़िल होगी कि कब आपका बनकर आ गया है। और यहाँ पे येस और नो चीज़ें आप जैसे एससी-एसटी वाले हैं, तो वो यहाँ पर रेलवे के लिए कागज़ मतलब कि जैसे रेल रेल जो ट्रेन होती है, वो आपके टिकट के लिए फ्री जो मतलब कराएँगे, तो यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट डाल देंगे तो वो आपकी टिकट फ्री हो जाएगी, ठीक? नीचे आप डिटेल डाल सकते हैं अपनी कि आपका एड्रेस कहाँ का क्या है, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है, ठीक है? यूटी कौन-सा है और परमानेंट एड्रेस और पिन कोड ये सब चीज़ें आपके पास आधार कार्ड में होंगी, तो वहाँ से आप देखकर इसको फ़िल कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, सेव करके इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद इस तरीके से लिख कर आएगा कि आपका जो आधार कार्ड है, जो उसमें जो मतलब बैंक से ऐड होगा, उसी पर आपकी जो फ़ीस है वो रिफंड होगी, ठीक है? मतलब 100-500 रुपए जैसे जनरल ओबीसी ये है और 250 और जो भी एससी-एसटी वालों का रेट है मतलब इसमें फॉर्म का, तो उसके हिसाब से जो उसमें से 400 रुपए हो गए और 150 रुपए हो गए, वो आपका रिफंड हो जाएगा। और मतलब 150 क्या 250 रुपए रिफंड हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको सभी चीज़ें जैसे आपके एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं हैं, तो यहाँ पर अपनी डिटेल डाल सकते हैं। अगर हैं तो उस हिसाब से चीज़ें आप किस चीज़ में आर्मी, नेवी, एयर फ़ोर्स तो ये सब डिटेल भर सकते हैं और लास्ट में देखिएगा मैं आपको चीज़ें बता दूँगा, तो लास्ट में ठीक है, ये वाला जैसे जो भी आप जिसमें एक्स सर्विसमैन में हैं, जो भी आपके कागज़-वागज़ हैं, तो आप इसमें लगाकर उसको सबमिट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं नीचे जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला, तो डिसेबिलिटी में जो भी आपकी डिसेबिलिटी है, येस करके आप उसको भी मतलब कि कागज़ लगा सकते हैं। अगर नहीं डिसेबिलिटी है कोई भी चीज़, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसमें नो लिखकर उसको आगे मतलब स्किप कर सकते हैं, आगे सिर्फ़ लेकिन आपको नो लिखना पड़ेगा, ठीक है? नो मतलब उसपे सेलेक्ट करना होगा आंसर। और नीचे भी जैसे आर यू एलिजिबल टू ऐसे करके जो नीचे भी दिया है ईबीएस, ठीक है? तो इसमें भी नो कर सकते हैं, ठीक? और अगर हैं आप जो भी मतलब होगा वो खुद ही येस अपना डाल देगा, नहीं तो अधिकतर नो लिखना है, ठीक है? ये सब सारी चीज़ें नो करके आपको नीचे आ जानी है और जो भी आपके पास कागज़ हैं, जिसके हिसाब से जो चीज़ें दी हुई हैं, तो आप उसमें अपना येस करके वो सबमिट कर सकते हैं कागज़, ठीक है? अब नीचे जैसे आएँगे तो नीचे जो मतलब कि इसमें दिया है कि आप पहले डिटेल ऑफ ऑफ सर्विस रेलवे, ठीक है? अगर आपने रेलवे में सर्विस कर रहे हैं किसी भी उसमें, तो उसके भी आप कागज़ यहाँ पे नीचे लगा सकते हैं। तो वरना यहाँ पर आप नो लिख सकते हैं, ठीक है? नहीं अगर किसी में ऐप सर्विस कर रहे हैं तो, ठीक है? नॉट एप्लीकेबल करके आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक? और नीचे देखिए यहाँ पर आपका आधार कार्ड लिया जाएगा, तो सबसे नीचे आधार कार्ड इसलिए माँग रहे हैं जो आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट में जुड़ा होगा, वही आधार कार्ड आपको लगाना है, ठीक है? अगर वो वाला आधार कार्ड आप नहीं मतलब वो बैंक से नहीं अटैच होगा, केवाईसी नहीं होगी, तो वो यहाँ पर नहीं लेगा, ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आधार कार्ड आप जैसे ही नंबर डालेंगे, तो वो अपने आप लोडिंग लेने लगेगा और वो बैंक को सिलेक्ट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे आधार कार्ड आप डालेंगे अपना 12 अंक का, तो कुछ देर बाद वो लेगा, अगर नहीं हो रहा है, तो आप उसको 1 घंटे, 2 घंटे के लिए छोड़ दें फॉर्म को और कुछ देर स्किप कर मतलब कुछ देर ऐसे लोडिंग होने के बाद उसको आप छोड़ दें, वो सिलेक्ट करेगा और थोड़ा-सा लोडिंग लेगा, ठीक है? फिर यहाँ पर देखिए अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज यहाँ पर अकाउंट में क्लिक करिए और यहाँ पर उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर जब ये इतना हो सब कुछ हो जाने के बाद आपकी बैंक अगर दिखने लगी है, तो इसका मतलब यहाँ पर आधार कार्ड के ज़रिए बैंक आपकी जुड़ी हुई है, ठीक? यहाँ पर नीचे देखिए सेव का ऑप्शन दिया है, तो सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके हम लोग इसको सेव कर लेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब कि अकाउंट में जाएँगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जैसे चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज भी कर सकते हैं।
और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? गलत मत फॉर्म भरिएगा, ठीक है? ये डिटेल अपने आप ही ये लेगा, इसमें आप परेशान ना होइएगा, इसको आप छोड़ मतलब कि लोडिंग करके छोड़ दें, 1-2 घंटे बाद फिर ये अपने आप ही ले लेगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें मतलब कि जैसे आईटीआई हो गया, 10th 12th हो गया और बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, जो भी आपको ऐड करना है तो देखिए साइड में राइट साइड में आपको ऐड का ऑप्शन दे रहा है, तो ऐड के ऑप्शन पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है क्वालिफ़िकेशन और यहाँ पर ऐड पे आपको क्लिक करके ये अपनी सारी चीज़ें जैसे डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है, स्टेट कौन-सा है, ठीक है? और क्या किया आपने, कब पासिंग मार्क्स हैं और परसेंटाइल क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी है। तो जो-जो चीज़ें आपको वहाँ पर सबमिट करनी है, तो जैसे आईटीआई हो गया, 10th वाला तो पहले से ही सबमिट है, अगर जिसने अभी नया भर रहा है फॉर्म तो उसका नए आपको लिखना पड़ेगा, मतलब जैसे सिलेक्ट करके मैट्रिकुलेशन और डालकर सारी डिटेल देनी पड़ेंगी, ठीक है? किस स्टेट से हैं, किस स्टेट से नहीं है और कौन-सा मतलब कि कब पास हुए हैं और उसका सर्टिफ़िकेट नंबर, सारी चीज़ें ये माँगेगा, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट माँगेगा, वो सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से भर लेनी है जहाँ से आप हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे लास्ट में ऐड लिखा होगा राइट राइट साइड में, तो वहाँ पर क्लिक करके आप राइट साइड से उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी डिटेल आपको आपके पास सारी चीज़ें हैं, अगर जो भी भाई अपना सिर्फ 10th करे तो 10th की ही डिटेल डाल सकता है और जो 12th करे तो 12th की डिटेल डाल सकता है, जैसे किसी भाई ने आईटीआई किया है, तो आईटीआई की भी डिटेल डाल सकता है, ठीक है? ऐड मैंने देखिए इस तरीके से कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर देखिए फ़ोटो और नीचे देखिए लाइव फ़ोटो और उसके बाद नीचे सिग्नेचर माँग रहा है। तो सिग्नेचर और फ़ोटो किस तरीके से करना है मैं आपको बता दूँ कि एक घर में जैसे फ़ोटोकॉपी का जो पन्ना होता है, वो कम से कम 7-8 पन्ने आप आपस में जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आर यू ट्विन लिख के आ रहा है, क्या आप जुड़वा हैं? तो ऐसा नहीं है, सिर्फ़ सिंगल है। तो इस टाइप से करके फ़ोटो रिंग जो है ये रेड साइड की रिंग है, इसी में आपको अपना फ़ेस लाना है और अगर घर में व्हाइट मतलब कि दीवार हो तो उसमें आप लगाकर उसको बहुत खड़े हो जाएँ तो उसमें आपकी फ़ोटो जैसे ग्रीन आएगी तो ये ले लेगा, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वाला मतलब प्रोसेस मत करिएगा जैसे क्यूआर वाला, ये सेम वही यहीं से सेम वही खुलकर आपको यही देगा, जैसा ये खुला हुआ है। तो ये फ़ोटो जैसे लाइटनिंग बहुत अच्छी पड़ रही हो, तो उसका भी मैं प्रोसेस अभी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा। ये जैसे बहुत से लोगों की फ़ोटो नहीं खिंच पा रही है, लेकिन अभी मैं इसमें आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको फॉर्म सबमिट करना है। यहाँ पर देखिए नीचे सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर में 60 जो उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और उसकी जो 140 जो है, इस टाइप से ये देखिए मैंने वेबसाइट पे आ गया हूँ। आप वेबसाइट पे डालिएगा कि सिग्नेचर रिसाइज़र गूगल पर, तो इस साइट से आप यहाँ पे खुल के आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर सबमिट करनी है और इस टाइप से पिक्सल उसके सेट करके यहाँ पर आके उसको ब्राउज़र पे सिलेक्ट करके 140 जैसे इसकी चौड़ाई है मतलब लंबाई है और 60 इसकी चौड़ाई है और पिक्सल जो रहेंगे मतलब कि केबी जो रहेगा 30 से लेके 50 के बीच में ही आप इसको सिलेक्ट करिएगा और इसको डाउनलोड करके यहाँ पे रिसाइज़ करके उसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ से मैं अपने सिग्नेचर को बढ़िया तरीके से मतलब कि पी जैसे PL7 करके एक साइड है PI7, तो यहाँ से भी आप बढ़िया तरीके से इसको अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को अच्छे तरीके रिसाइज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ। आप बस वहाँ से जाइएगा ब्राउज़र पर, वहाँ पे क्लिक करिए और वहाँ लिखिए कि सिग्नेचर रिसाइज़र, तो वो खुद ही अपने आप इस टाइम ट्रेंडिंग पे वही चल रहा है। तो जैसे क्लिक करेंगे इस टाइप से ये फ़ोटो आप सबमिट करिए और यहाँ पे अपना साइज़ लिखिए और इसको वो कर लीजिएगा। मैं इसकी भी डिटेल में एक छोटा-सा वीडियो मैं बना के नेक्स्ट उसमें डाल दूँगा। अभी फुल वीडियो बना रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि मैं अभी बस सिर्फ़ ऐसे बता सकता हूँ, अभी जो चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी, वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से फॉर्म फिल करना बता दूँगा, ठीक है? तो छोटी-छोटी चीज़ें जो प्रॉब्लम करेंगी, अभी जैसे साइट सर्वर डाउन होने लगता है, तो उनमें प्रॉब्लम आती है, वो मैं वीडियो बना के अगला डाल दूँगा, तो पहले अभी मैं डिटेल में ये सब चीज़ें डाल रहा हूँ। तो इनमें ये देखिए इस टाइप से सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे टिक कर लेंगे और टिक करने के बाद ये हमारी फ़ोटो ले लेगा, ठीक? तो जो ऊपर वाली जो फ़ोटो है, उसको किस तरीके से लेना है और जो सिग्नेचर-विग्नेचर वाली फ़ोटो है, उसको किस तरीके से करना है, वो मैंने आपको बता दिया है और फिर भी अगर प्रॉब्लम आए, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगा, जो उसमें जो रहेगा वो उसमें ये सब डिटेल मैं आपको बता दूँगा, जिसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हालाँकि इसमें बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन मेरे से चीज़ें मतलब सॉल्व हो रही हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ।
और जैसे अगर प्रॉब्लम आएगी मैं उसको फुल डिटेल में भी अगले वीडियो में भी शाम तक मैं डाल दूँगा वो भी। फ़ोटो में बस आप ध्यान रखिएगा कि बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए और जो लाइट है वो आपके फेस पर पड़ रही हो। तो इस टाइप से आप उसमें बहुत आराम तरीके से उसको मतलब कि फ़ोटो खींच सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए नीचे लिंक वाला है, तो उसको लाइव करके वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये उतना बेटर नहीं है जितना ऊपरी वाला है। तो जो कैप्चर इन लाइव इस पे क्लिक करके बस सीधे अपने फ़ोन के कैमरे से फ्रंट वाले कैमरे से खींच लीजिए और बहुत ही आराम तरीके से ये खिंच जाएगी। ये फ़ोन में देखिए स्कैन करके कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ अगर आप फ़ोन से भर रहे हैं तो फ़ोन से भी भर लीजिएगा, बहुत ही आराम तरीके से हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जैसे मैं करता जा रहा हूँ आप करके देख लीजिएगा, एक बार ट्राई करिएगा। जो रिंग जो बन के आ रहा है, तो रिंग मैं आपको बता दूँ, जो रिंग बन के आएगा वो रेड है और जैसे ही आप मतलब कि फेस डिटेक्ट होगा, आपको 1-2 बार अपना फेस में मतलब कि आँखें झपकानी है और ले लेना है, ठीक है? फ़ोटो अपने आप ग्रीन होएगी और अपने आप फ़ोटो क्लिक हो जाएगी, ठीक? उसके बाद सेव करिए, नेक्स्ट करिए, तो ये डिटेल में हो गया। अब उसके बाद आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस करनी है कि कौन-सी पोस्ट आपको सबसे पहले चाहिए होगी। तो इस टाइप से ये पोस्ट बहुत सी है, वो अपने आप से आप डिटेल में भर लीजिएगा। प्लस आपको प्लस पे जहाँ पर देखिए प्लस लिख के आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है और ये मतलब कि जितनी भी पोस्ट हैं राइट साइड में ये सिलेक्ट होके आती जाएँगी, ठीक है? और कोई भी अगर पोस्ट आगे पीछे हो जाए तो देखिए राइट साइड में रेड कलर में क्रॉस बन के आ रहा है, तो उस पर आप क्लिक करके दोबारा उसको ऊपर-नीचे कर सकते हैं, ठीक है? अब उसके बाद नीचे देखिए ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में आपको ऐसे क्लिक करना है और नीचे भी देखिए डिक्लेरेशन के नीचे भी एक टिक है, वहाँ पे भी क्लिक करना है। एंटर द प्लेस, आप जिस प्लेस से हैं वहाँ के आप डिस्ट्रिक्ट अपनी डाल सकते हैं और उसके बाद सेव करके प्रीव्यू करके फॉर्म आप देख सकते हैं, ठीक है? अब बात आती है फीस की, तो दोस्तों फीस सबमिट कैसे करना है, वो आप क्यूआर के ज़रिए मतलब कि उसके ज़रिए कर सकते हैं, क्या नाम यूपीआई आईडी के ज़रिए और नहीं तो आपके पास कार्ड है, जो भी कार्ड हो आपके पास कार्ड से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड उसके ज़रिए भी आप इसमें अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। तो जो भी आपकी फ़ीस है वो आप लिख कर आ जाएगी कैटेगरी के अनुसार। तो कैटेगरी के अनुसार जो आएगी अब इसके बाद जैसे सबमिट पे मैंने प्रीव्यू कर लिया है, अब सबमिट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो इस तरीके से देखिए डिटेल आ गई है फ़ीस की, ठीक है? तो फॉर्म को किस तरीके से भरा जाता है वो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। अब इसमें फ़ी पर क्लिक करिए यहाँ पर और लास्ट में यहाँ पे इस जगह पर आएँगे, तो ये ऑप्शन आ रहे हैं कई सारे, तो जिस भी ऑप्शन से आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। तो जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं उसी मेथड से आप यूज़ करें, ठीक है? तो ये देखिए सारे मेथड मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो शेयर करें। देखिए क्यूआर बन के आ गया है, मैंने सेलेक्ट किया था। अब इसमें अपने क्यूआर से सिलेक्ट करिए और पेमेंट कर दीजिएगा, आपका फॉर्म फिल हो चुका है। तो दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो शेयर करें और कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम आई हो, तो आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसमें जैसे फ़ोटो और सिग्नेचर की कई सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो वो भी मैं डिटेल में अच्छा सा वीडियो डाल दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।